नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं, ये बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी चुनावों में ईवीएम का खुल करके बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए चुनावों का समर्थन करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। पंजाब में किसानों ने की है बीजेपी विधायक की पिटाई, कपड़े फाड़े, मुंह काला किया, जान बचा करके भागना पड़ा। आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन की आंच कम होने का नाम नहीं ले रही है। विशेष तौर पर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में किसान आंदोलन के बहाने भाजपा का जबरदस्त तरीके से विरोध बढ़ता ही जा रहा है और बीजेपी के अब बुरे दिन शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अबोहर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक अरुण नारंग पर मुक्तसर के मलोट इलाके में गुस्साए किसानों ने हमला कर दिया। इससे पहले कि भाजपा के विधायक खुद को संभाल पाते तब तक किसानों ने उनके कपड़े फाड़ डाले और उन्हें लगभग यहां पर नग्न कर दिया। तो वहीं उनके मुंह पर काला रंग भी पोता गया है और उनको यहां पर काले झंडे भी दिखाए गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा देखने को मिला है और बीजेपी की मुश्किलें अब यहां पर साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार यहां पर बिल्कुल ही कोई भी ध्यान नहीं दे रही है किसान आंदोलन की तरफ से। पिछले 4 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनकी तरफ कोई भी यहां पर ध्यान नहीं है मोदी सरकार का। इसी को लेकर के किसानों का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब बीजेपी विधायकों की यहां पर पिटने की भी नौबत आ चुकी है। यह बड़ी खबर है, इस खबर पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बता सकते हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। बीजेपी ने असम में मानी अपनी हार, पहले चरण के चुनाव के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है बड़ा दावा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि असम में बीजेपी ने हार मान ली है। उन्होंने कहा है कि असम चुनाव के पूरे अभियान में सत्तारूढ़ दल बीजेपी पिछले 5 वर्षों के अपने प्रदर्शन से संबंधित सवालों के जवाब देने से भागती नजर आई है। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने कहा है कि असम में पहले चरण के मतदान के साथ ही राज्य के सभी हिस्सों से कांग्रेस के लिए एक शानदार जीत के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपनी 5 गारंटी को पूरा करने के लिए लोगों के पास गई है, जो असम और उसके लोगों के भविष्य के लिए एक गेम चेंजर होगा। हमें सभी लोगों से इसकी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और बीजेपी ने असम में हार मान ली है, यह यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राकेश टिकैत की खुली धमकी, सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो काट देंगे 16 राज्यों की बिजली। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो 16 राज्यों को बिजली यहां पर नहीं मिल पाएगी, बिजली काट देंगे। राकेश टिकैत ने यह बयान यहां पर राजस्थान के दौसा में एक महापंचायत को संबोधित करते हुए कही है। आप लोगों को बताते चले, राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार में कोई सरकार नहीं है, व्यापारी देश पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने सभी सरकारी संस्थानों को बेच दिया है और देश के लोगों को उन्हें सत्ता से बाहर निकालने की जरूरत है। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि संसद या विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिलने पर कोई भी दल तानाशाह बन जाता है। केंद्र सरकार किसानों की जमीन बेचने की योजना बना रही है, जबकि जनता बेरोजगारी और भुखमरी का सामना कर रही है। तो वहीं राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि मुझे लगता है कि किसान आंदोलन 5 से 6 महीने तक जारी रहेगा और जब तक कि मोदी सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। और यहां पर खुली धमकी दे दी है केंद्र सरकार को राकेश टिकैत ने, क्योंकि अब किसानों के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है और कहा है कि सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो काट देंगे 16 राज्यों की बिजली। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। बंगाल में शुरू हुआ ईवीएम का खेला, कांथी में 18% मतदान 4 मिनट बाद घटकर के हुआ 10%। ये आखिर कैसे, आप लोगों को बताते चलें। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। राज्य की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। इस बीच आप लोगों को बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत कम हो गया है। तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर सनसनी मच गई है। तृणमूल कांग्रेस ने इस बाबत चुनाव आयोग में अपनी शिकायत भी दर्ज करवा दी है। अपने ज्ञापन में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि कांथी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र और कांथी उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 9:13 पर मतदान प्रतिशत
18.47% और 18.95% था। 4 मिनट के बाद ये आंकड़ा घट गया और 9:17 पर यह आंकड़ा घट करके 10.60% और 9.40% हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि ये गंभीर मामला है और सीधे सीधे चुनावी गड़बड़ी है। महज 4 मिनट के अंतराल में ये आंकड़े आखिर कैसे कम हो गए? वोटों की चोरी आखिर किसने की है? ईवीएम में झोल है या सेटिंग है भाजपा की? ये यहाँ पर टीएमसी ने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। देख सकते हैं बंगाल में शुरू हो चुका है ईवीएम का खेला। दोस्तों, अगर आप लोग भी चुनावों में ईवीएम का खुल करके बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए चुनावों का समर्थन करते हैं तो अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। दरअसल दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। लीक ऑडियो में बीजेपी के नेता ने चुनाव आयोग को प्रभावित करने की चर्चा की है। ये यहाँ पर कहना है टीएमसी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल में पहले से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है और एक के बाद एक लीक हुए ऑडियो टेप ने तृणमूल और बीजेपी के बीच यहाँ पर गहमा-गहमी और भी बढ़ा दी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी नेताओं के बीच यहां पर बातचीत का ऑडियो टेप जारी किया गया है। दोनों ही ऑडियो टेप की सत्यता की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन आप लोगों को आगे बताते चलें, इन ऑडियो टेप ने राजनीतिक दलों के बीच में सियासी पारा तो चढ़ा ही दिया है, कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के। आप लोगों को बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता मुकुल रॉय को कथित तौर पर पार्टी के नेता शिशिर बाजोरिया से यह बातचीत करते सुना जा सकता है कि चुनाव आयोग को कैसे प्रभावित किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार उस ऑडियो में कई मसलों के अलावा राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट या बूथ एजेंट के बारे में भी एक आग्रह शामिल है। आपको बता दें कि किसी राजनीतिक दल का बूथ एजेंट मतदान के दिन पोलिंग बूथ के अंदर बैठता है और सामान्य तौर पर वह उस बूथ क्षेत्र के निवासी ही होता है। आप लोगों को बताते चले, वायरल ऑडियो में मुकुल राय कथित तौर पर कहते हैं कि चुनाव आयोग से अनुरोध किया जाना चाहिए कि प्रशासनिक आदेश पारित करके बंगाल के किसी भी मतदाता को राज्य के किसी भी बूथ पर बूथ एजेंट होने की अनुमति दी जाए। रॉय को यहाँ पर यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो बीजेपी कई बूथों पर एजेंटों को मैदानों में नहीं उतार पाएगी। ये यहाँ पर ऑडियो वायरल हो चुका है और बीजेपी चुनाव आयोग की सांठगांठ का मामला सामने निकल के आया है। इसी पूरे मामले में टीएमसी यहाँ पर हमलावर हो चुकी है बीजेपी पर। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। कन्हैया कुमार ने मोदी को सबसे बड़ा झूठा बताया, शर्मा की तुलना महाभारत के कंस से की है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भाजपा के नेता कन्हैया कुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ा झूठा कहा है और असम में भगवा पार्टी के शीर्ष नेता हेमंत बिस्व शर्मा की तुलना महाभारत में मथुरा के अत्याचारी शासक राजा कंस से कर दी है। आप लोगों को बताते चले, कन्हैया कुमार ने बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल जाने संबंधी मोदी की टिप्पणी को सबसे बड़ा झूठ बताया है। मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने यह टिप्पणी की है, जिसके बाद लगातार नरेंद्र मोदी की फजीहत हो रही है। तो वहीं कन्हैया कुमार ने असम के लोगों से आग्रह किया है कि वे उन लोगों का समर्थन ना करें जो राष्ट्रवाद के नाम पर देश के संस्थानों को बेच रहे हैं। मोदी पर हमला बोलते हुए यहाँ पर कन्हैया कुमार ने सवाल किया है कि क्या सालाना 2 करोड़ नौकरियां पैदा की गई या देश में काला धन वापस लाया गया है, जैसा उन्होंने 2014 में वादा किया था। कन्हैया कुमार ने कहा है कि बांग्लादेश युद्ध में भारत ने उस देश में मुक्ति आंदोलन का समर्थन किया था और पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था। उन्होंने पूछा है तो सवाल उठता है कि मोदी ने सत्याग्रह कहां किया था? क्या उन्हें पाकिस्तान सरकार या भारत सरकार ने सलाखों के पीछे डाल दिया था? यह कुछ नहीं बल्कि सबसे बड़ा झूठ है और इनसे ज्यादा झूठ कोई भी नहीं बोल सकता है। ये यहाँ पर कहना है कन्हैया कुमार का। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, जिस डीएचएफएल ने पीएम आवास योजना में 14,000 करोड़ का घोटाला किया, उसने ही बीजेपी को दिया था 20 करोड़ का चंदा। हुआ है भयंकर खुलासा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, जब डीएचएफएल ने बीजेपी को 20 करोड़ का चंदा दिया हो तो उसका तो अधिकार बनता है कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी की सरकार से 1880 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी वसूले और 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला करे। आप लोगों को बताते चले, सीबीआई ने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले का भांडाफोड़ कर दिया है। इसके साथ ही इस मामले में आर्थिक संकट में घिरी डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधवान और धीरज वधवान के खिलाफ यहां पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।